हेलो रॉक स्टार्स, वेलकम बैक टू जुकारा फाउंडेशन। मैं हूं रणवीर सिंह, आपका साइंस एजुकेटर। ठीक है, तो कल दिवाली थी, सबने दिवाली बहुत ही अच्छे से मना ली होगी। ठीक, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, इस एग्जाम के लिए, और किस तरीके से पढ़ना है, कितने डिटेल में पढ़ना है, कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक से बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, उस टॉपिक पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। ये फिलहाल हम ये देखते हैं कि कौन कौन से एग्जाम के लिए क्या है, सफिशियंट है, मतलब पर्याप्त है। इस बैच से आप क्या कर सकते हैं, आरआरबी, एएलपी, आरआरबी, जेई, ये वो वाला जेई नहीं है जो आईआईटी वाला होता है, ठीक, वो और ग्रुप डी, एनटीपीसी और रेलवे, आरपीएफ, इन सभी की एग्जामों की प्रिपरेशन यहाँ कराई जाएगी। ठीक, अब हम बात करेंगे कुछ और टॉपिक्स पे कि जो टाइमिंग है वो हमारे वीडियो का, वो डेली 3 बजे आएगा, लेकिन एएम नहीं, पीएम। ठीक है, 3 पीएम पे डेली क्लासेस अपलोड हो जाएंगी मेरी। और किस क्वेश्चन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, वो टॉपिक्स यहाँ पर लिख दिए गए हैं। जैसे विटामिन से बहुत क्वेश्चन पूछे जाती है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, अगर पीवाईक्यू उठा के देखें तो विटामिन से बहुत सारे क्वेश्चन है। डिजीज और ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी जैसे कि श्वसन तंत्र, ठीक है, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र, इन सब के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसे क्या कहते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी। देन उसके बाद हम लोग आएंगे सेल, यानी कोशिका, कोशिका के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि डिस्कवरी कब हुई, किसने की, ठीक है, और इसके एक एक पार्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, सेल के बारे में, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला आता है प्लांट एंड एनिमल क्लासिफिकेशन। तो प्लांट और एनिमल क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ेंगे, अगर आप लोग कोई बायो से होगा क्लास 11th में तो वहां पढ़ाया गया था। ठीक है, तो 11th से पढ़ाया था, ये 11th का टॉपिक है, एनिमल एंड प्लांट किंगडम। अब आगे देखते हैं, अब यहाँ पर आगे बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी के बारे में थोड़ा सा लोग डिटेल से देखेंगे क्या होता है बायोलॉजी। अगर किसी को पता है एग्जैक्ट डेफिनेशन बायोलॉजी किसे कहते हैं तो वो नीचे कमेंट कर सकता है। तो हम पहले देखेंगे, कोई भी अगर वर्ड है बायो का या फिर किसी भी चीज का, तो वो 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, ज्यादातर देखा गया ऐसा। तो बायो का यहाँ मतलब वो वाला बायो नहीं है, ठीक है, जैसे हम लोग इंस्टा और व्हाट्सएप पे जो बायो लिखते हैं वो मतलब नहीं। इस बायो का मतलब यहाँ पे क्या है, लाइफ, यानी कि जीवन, लाइफ यानी कि जीवन। अब हमें ये देखना है लाइफ किस में होता है, जीवित जीवों में या निर्जीवों में, यानी कि लिविंग या नॉन लिविंग में। तो जाहिर सी बात है लाइफ किस में होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, यानी कि जीवित जीवों में। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, या हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं जीवित जीव। आई होप राइटिंग क्लियर होगी, ये जीवित जीव या लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि जीवित जीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, जीव विज्ञान। ठीक है, क्या लिखेंगे डेफिनेशन इसका, डेफिनेशन जीवित जीवों का अध्ययन, या हम कह सकते हैं या जीवन का अध्ययन, का अध्ययन, दोनों एक ही बात है। ठीक है, दोनों एक ही बात है। अगर इस जो इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्टडी ऑफ लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो ये हो गया बायोलॉजी। अब हमें ये देखना है कि बायोलॉजी के फादर कौन है। ठीक है, नहीं, पहले इसके पहले हम लोग ये जानेंगे और डिटेल में कि बायोलॉजी जो नाम है, ये नाम किसने दिया, टर्म। ठीक है, अगले पेज पे देख लेते हैं। ये जो बायोलॉजी है, ठीक है, बायोलॉजी टर्म गिवन बाय ये, वो एक साइंटिस्ट थे, जीन
ठीक है, जीन बेप्टिस्ट, ठीक है, जीन बेप्टिस्ट डे, मतलब डी बोलते हैं, डी लैमार्क, ठीक है। आई होप राइटिंग क्लियर होगा सबको, ठीक है। जीन बैप्टिस्ट डे लैमार्क, और अकेले नहीं दिए थे, एक और साइंटिस्ट थे, इसका नाम है ट्रेविरेनस, ट्रेविरेनस। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, बायोलॉजी नाम दिया, एक ये थे और दूसरा ट्रेविरेनस। और ये पूछता है कि कब दिए थे, तो ये दिए थे 1802 में, ठीक है। 1802 में बायोलॉजी नाम दिया गया, किसने दिया, दो साइंटिस्ट ने, जीन बैप्टिस्ट डे लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। बहुत बारे क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और यहाँ और कुछ जानने लायक है, ठीक है। हम लोगों ने देख लिया ये नाम किसने दिया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देख ले बायोलॉजी के फादर कौन है, ठीक है। ये तो हो गया, ये नाम दिया इन्होंने, फादर कौन है, यानी कि जनक। इसकी जनक मैक्सिमम लोगों को पता होगा, अरस्तु, ठीक है। अरस्तु जनक है, यानी कि एरिस्टोटल, इनका इंग्लिश में नाम एरिस्टोटल लिखा जाता है। अब बात करेंगे ये कहाँ के थे, तो ये यूरोप के, जैसे हम लोग एशिया महाद्वीप के एक देश है भारत, उसमें आते हैं। ये क्या थे, यूरोप महाद्वीप के एक देश है जो ग्रीस है, ठीक है। तो ग्रीस देश से आते हैं, ग्रीस देश के, ठीक है, जो कि क्या है, यूरोप में आता है ग्रीस देश। ये सब बातें हो गई। अब हम देखेंगे बायोलॉजी को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक। आगे आते हैं, बायोलॉजी, एक एक चीज बायोलॉजी की, एक एक चीज क्या करें हम लोग बेसिक्स देखेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है। क्योंकि बहुत ज्यादा डीप से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही गड़बड़ होते हैं। अब आप देखिए अगर बायोलॉजी को, तो इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। पहला बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान, और दूसरा जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान, ठीक है। पहला आता है बॉटनी और दूसरा आता है जूलॉजी। आप लोग ये नोट्स ऐसे बनाते चलिए, यानी कि जंतु विज्ञान, जंतु जंतु विज्ञान, ठीक है, जंतु विज्ञान। अब इसे कहते हैं वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ठीक है, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। अब हम देखेंगे कि बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहे जाते हैं, और इनके जनक देखेंगे। ये अगर किसी को पता है तो वो कमेंट कर सकता है वीडियो पॉज करके। ये इनके जो जनक हैं वो है थियोफ्रेस्टस, 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 ठीक है। राइटिंग में किसी को कोई दिक्कत, थियो, ठीक है, थियोफ्रेस्टस, ये एक वैज्ञानिक है, वनस्पति वैज्ञानिक है, जिन्होंने क्या किया, इसके जनक है, ये वनस्पति विज्ञान के जनक है। और इन्होंने एक अपनी किताब लिखी थी, ठीक है। उस किताब का नाम भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बुक था, इनकी जो किताब थी वो थी हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक है। हिस्टोरिया प्लांटेरम इनकी एक किताब थी। अब हम इनकी बात करेंगे, ठीक है। जूलॉजी की अगर बात करें तो इसके जो जनक हैं यानी कि फादर, ठीक है, इनके जो जनक है वही सेम अरस्तु ही होंगे। तो अगर क्वेश्चन पूछा बायोलॉजी के जनक यानी कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, तब भी अरस्तु हम बोलेंगे। और अगर जूलॉजी के जनक यानी कि जंतु विज्ञान पूछे तब भी क्या है, अरस्तु है, अरस्तु, ठीक है, अरस्तु है। और इनके तरह इनकी भी एक किताब है, और उस किताब का नाम क्या है, हिस्टोरिया एनिमेलियम, ठीक है। हिस्टोरिया एनिमेलियम किसकी किताब है, तो पहले यहां से क्वेश्चन क्या घुमा के पूछेगा
पहले तो पूछ देगा, या तो बुक का नाम दे देगा, साइंटिस्ट का नाम पूछेगा, या तो साइंटिस्ट का नाम दे देगा, बुक का नाम पूछेगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन घुमा देता है। और हम थोड़ा सा आगे देखिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर ये नोट्स जो लिखा हुआ है वो अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम के चैनल पे आपको वो मिल जाएगा, और उसका जो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आगे देखते हैं। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी। अब हम देखेंगे माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, ठीक है। तो माइक्रो का मतलब भी सबको पता है, तो माइक्रो का मतलब होता है छोटा, ठीक है। माइक्रो, माइक्रो मतलब छोटा या सूक्ष्म, लेकिन अगर मैक्रो हो जाए, ठीक है, मैक्रो और माइक्रो में डिफरेंस है। माइक्रो मतलब छोटा यानी सूक्ष्म, मैक्रो मतलब बड़ा होता है, ठीक है। तो हमें क्या पढ़ना है, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का सीधा सा मतलब है ऐसे, मतलब सूक्ष्म जीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। सूक्ष्म, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, सूक्ष्म, ठीक है। बायोलॉजी, ठीक है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइक्रोबायोलॉजी। तो हम क्या लिख सकते हैं, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब छोटे, इसी को हिंदी में क्या लिखेंगे, सूक्ष्म जीवों का जीवों का अध्ययन, ठीक, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइक्रोबायोलॉजी। और हम देखेंगे यहाँ भी क्वेश्चन पूछता है कि अब ये तो पता चल गया, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी की जनक यानी कि फादर किसे कहे जाते हैं, मतलब कौन है, तो इनके भी फादर होंगे ही, इसके जो जनक हैं, कौन है जनक, एंटोनी वॉन लीवेन, ठीक है, एंटोनी वॉन लिवेनहॉक, ये क्या है, माइक्रोबायोलॉजी के फादर हैं। यही नहीं, इन्होंने बैक्टीरिया की, यानी कि बैक्टीरिया मतलब इसको हिंदी में कहते हैं जीवाणु, जीवाणु की खोज भी इन्होंने की थी, ठीक है, जीवाणु की खोज, ठीक है, जीवाणु की खोज, और साथ ही जीवित कोशिका यानी कि लिविंग सेल की डिस्कवरी भी इन्होंने ही की थी, ठीक है। जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज भी इन्होंने की थी, और कब की थी, तो वो की थी 1674 में। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की, कब की, सब लिख दिया गया है। जीवाणु की खोज किसने की, ये भी लिख दिया गया है। तो इनसे 3-4 क्वेश्चन तो इन्हीं से बन गया। पूछ लेगा माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है, जीवाणु की खोज किसने की, और जीवित कोशिका की खोज किसने की, 3-4 क्वेश्चन यही से बन गए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अगर ये सब किसी को सबको समझ में आ रहा है, अगर इसमें किसी भी चीज को, किसी भी लोगों को कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट कर सकता है, उसका अगले वीडियो में क्या उसका सोल्यूशन बताया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं बायोकेमिस्ट्री क्या होता है। बायोकेमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं जो बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी कि जैविक क्रियाएं, ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है उसका स्टडी करते हैं हम लोग, जैविक क्रियाओं का अध्ययन, जैसे डीएनए वीएनए हम लोग स्टडी करते हैं, वो सब आता है बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर, ठीक है,
मतलब मॉलिक्यूलर और सेलुलर लेवल पे बायोलॉजिकल प्रोसेस का स्टडी करना ही क्या है, बायोकेमिस्ट्री। अब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, ठीक है, कोशिकीय और आणविक आधार पर जैविक क्रियाओं का अध्ययन, ठीक है। तो कोशिकीय और आणविक आधार पर जैविक क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा बहुत स्लो चल रहे हैं, ठीक है, बहुत स्लो नहीं चल रहे हैं, अभी बहुत फास्ट चलेंगे, अभी पहला लेक्चर है, मतलब इंट्रो ही है इसलिए। तो बायोकेमिस्ट्री में किसका स्टडी करते हैं, किसका, जैविक क्रियाओं का, इसको अंडरलाइन कर देते हैं, जैविक क्रियाओं का या बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, इसका स्टडी करते हैं। आई होप ये सबको क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे इकोलॉजी। अगर कोई बायोलॉजिस्ट पढ़ा होगा क्लास 11-12, तो वहाँ पर एक चैप्टर आता है इकोलॉजी क्लास 12th में, ठीक है, क्लास 12th में। इकोलॉजी में हम लोग किसको पढ़ते हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, पेड़ पौधों और पर्यावरण का जो संबंध है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे और पर्यावरण। तो हम लोग क्या कहेंगे, स्टडी ऑफ, या फिर रिलेशन बिटवीन, या फिर स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन प्लांट, एनिमल एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। पेड़ पौधों और पर्यावरण का संबंध जो इसका स्टडी करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं, वही आता है इकोलॉजी। इसको हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिकी या पारितंत्र, ठीक है, पारिस्थितिकी, ठीक है, पारिस्थितिकी कहते हैं इसको। तो हिंदी में क्या कहेंगे, पेड़ पौधों, जंतु और पर्यावरण का अध्ययन, ठीक है। राइटिंग थोड़ा अच्छा दिख रहा है, हाँ। पेड़ पौधों, जंतुओं और पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है, इकोलॉजी या पारिस्थितिकी, ठीक है। आई होप यहाँ तक भी सबको क्लियर होगा। बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और इकोलॉजी क्लियर होगा। लास्ट बचा हुआ है शायद, इसको देख लेते हैं, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, ठीक है। ये आई थिंक 7वां चैप्टर क्लास 12th का, इवोल्यूशन, ठीक है, इवोल्यूशन चैप्टर है, उसमें पढ़ाया जाता है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में होता क्या है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। ऐसे हम लोग जो जीव हैं, जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई, कब हुई, कैसे हुई, उनका विकास कैसे हो रहा है, इन चीज़ों का जब हम अध्ययन करते हैं, जैसे अगर हम बात करें हमारे पूर्वज, ठीक है, हमारे पूर्वज एंसेस्टर क्या थे, ऐप थे, ठीक है, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ये सब जो होमो इरेक्टस, अभी आपको नहीं समझ आएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। मतलब बंदर से इंसान, ये ऐसे समझिए ना कि बंदर का ओरिजिन कैसे हुआ, फिर उससे इंसानों का विकास कैसे हुआ, इन सब का जो हम लोग अध्ययन करते हैं वो किस में आता है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में, ठीक है। मतलब उत्पत्ति और विकास, ठीक है, उत्पत्ति और विकास का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में। तो क्या लिखेंगे, स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड एक्सटेंशन, ठीक है, ओरिजिन ऑफ, स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज। जो जातियां हैं, ठीक है, जातियों का उत्पत्ति, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ओरिजिन मतलब उत्पत्ति, एक्सटेंशन मतलब विलुप्ति, किसका, जातियों का, मतलब जातियों की उत्पत्ति और विलुप्ति का जो अध्ययन करते हैं
वो जो मतलब कि पार्ट होता है वो क्या है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में आता है। इसको हिंदी में लिखना चाहे तो जातियों की उत्पत्ति, ठीक है, जातियों की उत्पत्ति और विलुप्ति का अध्ययन। ठीक है, अगर ये सबको क्लियर हो गया, फिर से जातियों, ठीक है, जातियों की उत्पत्ति और विलुप्ति का अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में। एक बार फिर से रिकॉल करा देते हैं। ठीक है, कहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे, बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ लाइफ, जीवित जीवों का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। इसके फादर अरस्तु कहा गया है, और अरस्तु कहाँ के रहने वाले हैं, यूरोप के एक देश ग्रीस के रहने वाले हैं। ठीक है, और ये नाम किसने दिया था, बैप्टिस्ट, हाँ यार, ठीक है, जीन बैप्टिस्ट लैमार्क एंड ट्रेविरस, इन्होंने नाम दिया था 1802 में इन्होंने बायोलॉजी नाम दिया था। ठीक है, और कुछ अब आगे देखते हैं। ठीक है, फादर मैंने बता दिया किसने नाम दिया, ये भी हो गया। बायोलॉजी को दो पार्ट में बांटा गया है, एक वनस्पति विज्ञान, एक जंतु विज्ञान। वनस्पति में हम लोग पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, और जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, जानवरों का, जैसे जंतुओं का अध्ययन करते हैं। तो जो जूलॉजी है उसके फादर भी अरस्तु हैं, लेकिन जो बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान है उसके जो फादर होते हैं वो थियोफ्रेस्टस होते हैं। उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने जितने भी पेड़ वेड़ हैं, पौधे हैं, वनस्पति है, उसके बारे में लिखा है, सबके बारे में। वो बुक का नाम क्या है, हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है, हिस्टोरिया प्लांटेरम उस किताब का नाम है। उसी तरह जूलॉजी में भी अरस्तु ने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम। ठीक है, हिस्टोरिया एनिमेलियम। आगे देखते हैं, अच्छा ये पेज खाली है। माइक्रोबायोलॉजी हम लोग सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं, और माइक्रोबायोलॉजी के जो जनक है वो कौन है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक है, और इन्होंने जीवाणुओं की खोज की थी, और जीवाणु के साथ साथ इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी 1674 में। ठीक है, 1674 में। ये सब क्वेश्चन आने वाले हैं। अगला देखते हैं, बायोकेमिस्ट्री, मतलब जैविक क्रियाओं का अध्ययन ही क्या करता है, मतलब क्या कहलाता है, बायोकेमिस्ट्री। इकोलॉजी, वही पेड़ पौधों और पर्यावरण का अध्ययन, मतलब उसके बारे में संबंध। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, जातियों की उत्पत्ति और विलुप्ति का जो अध्ययन है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्या होता है, खत्म होता है। कल से आपकी क्लासेस बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलाई जाएंगी। 3 बजे क्लासेस अपलोड कर दी जाएंगी। आप लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब और सब कुछ करें, ठीक है, ताकि हमारे साथ और भी लोग जुड़ सकें और एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकें। थैंक यू वेरी मच।